खा रही है ना सब सही। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सपोर्ट कर दिया उस टाइम पे। नहीं ये तो बहुत स्थिति बिगड़। पोस्ट सर्जरी 10 दिन बाद, ठीक है। इसमें पूरे सूचर इंटरनल लगाए थे, बाहर कोई सूचर नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है। देखो आप, ये सूचर लाइन है पूरी हील हो गई है, तो यहाँ पे भी कैलस फॉर्मेशन हो गया है, पूरा जुड़ गया है। देखो ये अंदर का बढ़िया, कोई डिस्चार्ज नहीं है। सिर्फ इसको क्लीन करके स्क्रब कर दो और एलूस पे ले आओ। कर दिया क्लीनिंग आप, कोई डिस्चार्ज नहीं, ठीक है। तो इसका क्या पोजीशन थी आप जब लाए थे, थोड़ा सा आप बता दो इसके बारे में। इसका नाम क्या है? मिल्की। मिल्की मिल्की है बहुत सी, क्योंकि वो पेट कितना कम हो गया है। पहले इतना स्वेलन था ना, यूट्राइन हॉर्न थे वो। पहले वो ज़्यादा परेशान थे। एक्सरे में जो देखा अपन ने, तो एक्सरे में क्या कंडीशन थी कि सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स कंप्रेस हो गए थे अंदर, क्योंकि पस ही इतनी ज़्यादा भरी हुई थी। ये इसको बोलते क्लोज पायोमेट्रा, मतलब जो बच्चादानी का रास्ते का मुंह बंद हो गया तो सारी पस अंदर ही अंदर इकट्ठी हो जा रही थी। हाँ। इसकी अगली स्टेज ये थी, अगर 2-5 दिन अपन नहीं करते तो बस्ट हो जाता। आपने देखा था ना किस तरह सक्शन से खोल के, नहीं तो एक ही हॉर्न निकला, अगला तो निकल ही नहीं रहा था। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, पेशेंट का एल्बुमिन भी लो हो गया। इस तरह की स्थिति में पेशेंट को मैनेज करना, और उसने इतनी अच्छी रिकवरी की। हमने सर्जरी के बाद एक भी दिन नहीं बुलाया इनको, क्या हो। ये आखिरी दिन सर्जरी की बैंडेज खोली है, ये हमारी एसेप्टिक सर्जरी का रिजल्ट है। और बस ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहे, ऐसे क्रिटिकल केस लाए हमें करने में बढ़िया अच्छा लगता है। ये भी हेल्दी होगी, खाना खा रही है ना सब सही। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सपोर्ट कर दिया उस टाइम पे। नहीं, हम ये तो बहुत स्थिति बिगड़ गई थी उसकी आके। और आपके सपोर्ट में देखो, मैंने एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी आपके लिए बन सकता था अपन सब करते हैं। अब इसकी पूरा स्क्रब कर। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें जो सर्जरी चल रही है, इसमें इसकी कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है कि इतना इनलार्ज यूट्रस है। तो हमने इसको ओपन कर रहे हैं तो सारे ऑर्गन्स कंप्रेस्ड हैं, मेसेंट्रीज इसके सामने आ रही हैं और कहीं से स्पेस नहीं मिल रही। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ी सी इंसिजन से ही इसका यूट्रस निकाल लें, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। अब हम इन ऑर्गन्स को सेपरेट करके इंसिजन को और थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। इंसिजन नीचे की तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे निकालने का, पर निकल नहीं पा रहा है, काफ़ी टफ है। अब ऊपर थोड़ा सा फैल्सिफॉर्म फैट हटा के, और ये फैट हटा के अब निकल जाएगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं इसमें। अब ये यूट्रस का हॉर्न आ गया है एक। अब इसमें हमें सबसे ज़्यादा मशक्क़त ये है कि ये यूट्रस इतना ज़्यादा पस से भरा हुआ है, अगर ये रप्चर हो गया एब्डोमेन में तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, शॉक से डेथ हो जाएगी फीमेल की। ऐसी कंडीशन में हमें बहुत प्रिकॉशंस के साथ में, इंस्ट्रूमेंट टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो कई बार उससे भी रप्चर हो जाता है। तो अब हमने इसमें इंसिजन थोड़ा सा और बड़ा किया है, जिससे फ्रीली हमें ओवेरियन एंड मिल जाए एक हॉर्न का, जो हमारे सामने है। दूसरे हॉर्न के आने के लिए जगह ही नहीं है, पूरी की पूरी तरह से उसने एब्डोमेन का जो इंसिजन है पूरा पैक कर दिया, इतना ज़्यादा इन्लार्जमेंट है। तो अब इस केस में मुझे जो समझ में आ रहा है कि इसमें एक सही डिसीजन होगा। हम एक एंड से, आप देख रहे हैं मेरे हाथ से कैसे ग्लाइड कर रहा है, मेरे हाथ में होल्ड भी नहीं हो पा रहा है, इतना बड़ा है, 2 हाथों से होल्ड हो रहा है यूट्रस, इतना ज़्यादा पस भर गया है। तो इस केस में अब हम ये इंटेस्टाइन्स और मिसेंट्रीज को इधर साइड में करके, अब इसमें लैगाश्योर से हम ओवेरियन एंड से इसको कट कर रहे हैं। तो इस एंड से कट करके अब जो स्थिति है इस पेशेंट की, आप देख रहे हैं पैरामीटर्स बढ़िया हैं, शांति से सो रहा है। अब इसको कंप्लीट जब डेप किया, अब दूसरे एंड के आने की स्पेस ही नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे केसेस में एक आइडिया जो मुझे समझ में आया, मैंने वो किया, एक सक्शन कैथेटर इधर से, जो ये वाले एंड से जो हमने सेपरेट कर लिया है, उससे करके हमने पूरा पस को एक्सट्रैक्ट किया। तो जो कम जगह से वो यूट्राइन हॉर्न आ नहीं पा रहा था, कम से कम 3 लीटर पस निकला इसमें से। तो हमने इसको इवैक्यूएट किया जैसे पस को, तो दूसरा हॉर्न भी आ गया, उसको भी सेपरेट किया है। और उसके बाद ये सेपरेशन आप देख रहे हैं, मिड ब्रॉड लिगामेंट का भी कर दिया। अब इस केस में ये जो एंड है, इसके पेडिकल छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं, तो हम इसमें भी एक नॉट लगाया। उसके बाद इसको एब्डोमेन को पूरा एनएस से फ्लश कर रहे हैं, और ये चेक हो जाता है, इसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है। तो ये प्रॉपर चेक हो रहा है, और पूरा पेरिटोनियम इनको क्लीन करके सक्शन से क्लीन किया। उसके बाद मसल लेयर की सूचरिंग स्टार्ट हो गई है। और सूचरिंग इसमें क्या है, लाइन ऑफ इंसिजन ज़्यादा है, बट उसके बाद भी अगर हमारा एसेप्टिक सर्जरी की है तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है, और कोई वुंड डेहिसेंस या वुंड में कोई इन्फेक्शन के, सेप्टिसीमिया के चांसेस नहीं रहते हैं।
और ये फीमेल पिछले 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्रिटिकल थी तो इसके ब्लड टेस्ट भी किए थे, इसका एल्बुमिन लो हो गया है और क्रिटिकल कंडीशन थी। पर और ऑर्गन्स इतने कंप्रेस थे, खाती कहाँ से? अगर कोई ऑर्गन इतना बड़ा हो जाए कि जो दूसरे ऑर्गन्स को स्पेस ही ख़त्म कर दे एब्डोमेन में, तो विसरास अगर कंप्रेस हो रहा है एब्डोमिनल, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है और फूड इनटेक में समस्या आती है। ये हमने अभी मसल्स की लेयर लगा दी है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड लेयर लेंगे। सेकंड लेयर के बाद मैंने स्किन का, अभी इसके बाद सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे। तो ये इसमें हम लोग वाइक्रिल यूज़ कर रहे हैं, और जितना हम लेयर्स ज़्यादा लेंगे सर सूचर्स की, उतना मसल्स प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो इनको वुंड की जो गैप है वो कम करने के लिए एक लेयर ले ली अंदर। आप सबकुटेनियस सूचर्स लगा रहे हैं, बाहर कोई भी टाँके की नीड नहीं रहती, इससे कोई इरिटेशन भी ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों स्किन एजेस बढ़िया पास में आ रही हैं। और इसके बाद क्या होता है कि पैट की हम लोग ड्रेसिंग सीधा 10 to 11 डेज़ बाद ही ओपन करते हैं, जब हीलिंग हो जाती है। ऑनर वो बोल देते हैं 10 to 14 डेज़ में, जब आपको लगे कि पूरा हीलिंग हो गया है, कोई डिस्चार्ज नहीं आता है उसके बाद भी। तो ये आप देख रहे हैं प्रॉपर पैकिंग हो रही है। तो स्किन में सूचर्स लगाने की नीड बहुत कम रहती है। अगर बहुत ही कोई एग्रेसिव एनिमल है तो हमें इस पे जाना पड़ता है। ये तो बहुत ही डोसाइल फीमेल है, तो ये अपन इसकी सूचरिंग कंप्लीट होने वाली है और लास्ट सूचर के बाद इसको फ्री कर दिया जाएगा। तो ये लास्ट सूचर नॉट लगाई जा रही है, इसको बरीड कर देते हैं इनसाइड में, जिससे पैट को मिले नहीं। तो ये आपको दिख रहा है सूचर लाइन पूरा पैक कर दिया गया है, कहीं भी आपको ये इसको बैंडेज लगा दिया गया है। फीमेल पूरा रिकवरी में है।